हेलो दोस्तों। आज मैं उस गुप्त रहस्य पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसे समझना या कम समझों में क्रमवार समझाना काफ़ी कठिन है। जी हाँ, ध्यान क्या है, ध्यान कैसे लगाएं, हम किसी एक ही विचार पर फोकस क्यों नहीं रह पाते हैं, जब हम कोई एक कार्य कर रहे होते हैं तो क्यों हम उसी कार्य के बीच कई अन्य कार्यों के बारे में सोचने लग जाते हैं, क्यों कभी कभी हम इतने तनाव में हो जाते हैं कि हम स्वयं नहीं जान पाते हैं कि क्या करना उचित होगा। दोस्तों, अगर हम विचार करें तो पाएंगे कि ऐसे कितने ही अनगिनत प्रश्न हैं जो मात्र ध्यान को एकाग्र करने पर ही आधारित हैं। बिना किसी एक ही चीज, बात या कार्य आदि पर एकाग्र हुए हम कोई भी कार्य सही से कर ही नहीं पाएंगे। मन की चंचलता ही वह मूल समस्या है जिसके कारण हमारे विचार परिवर्तित होते रहते हैं तथा हम किसी एक ही कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। आप और हम सभी इन शब्दों से परिचित हैं, जैसे हैव अटेंशन प्लीज, ध्यान दो, ध्यान से काम करो, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है, विचलित ना हो, ध्यान ना भटकाओ। अर्थात इनसे हम समझ सकते हैं कि अगर मन अलग अलग जगह भटकता रहेगा तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, ना ही कोई कार्य ठीक ढंग से कर पाएंगे। किसी ने कुछ बोला लेकिन आपका ध्यान किसी और ही जगह था, तो भला आप आगे वाले की बात कैसे समझ सक पाएंगे। ये सभी उदाहरण है कि ध्यान को एक ही जगह पर स्थिर या एकाग्र करना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, जो आप भोजन खा रहे हैं उसका स्वाद भी आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आपका पूरा ध्यान खाना खाने पर ही होगा। जब आप हर एक गिलास को ध्यान से चबाएंगे, उसके हर एक स्वाद पर ध्यान देंगे। इसी तरह दोस्तों, अगर आपने अपना पूरा ध्यान स्वयं पर टिका लिया, स्वयं पर पूर्ण फोकस बना लिया, तो धीरे धीरे आप स्वयं को पूर्णतः समझ पाएंगे। यही है ध्यान की वास्तविक अवस्था, जहाँ हमारी सारी इंद्रियां, सारी चेतना किसी एक ही बात या एक ही चीज या एक ही लक्ष्य पर टिक जाती है। ऐसी अवस्था में हम जो भी सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे, वह उसी एक लक्ष्य पर केंद्रित होगी। दोस्तों, ऐसे ही कार्य पूर्ण सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। ध्यान रखें, ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान तो स्वतः ही घटित होने वाली प्रक्रिया है। अगर आप एक ही चीज या बात या लक्ष्य आदि किसी पर भी लंबे समय तक एकाग्र रहेंगे तो स्वतः ही आप ध्यान में डूबते चले जाएंगे। तभी वह चीज, बात या व्यक्ति आदि हैं आप अच्छे से समझ पाएंगे, तभी उन कार्यों में आप पूर्ण सक्षम बन पाएंगे। बातें पूरी समझ पाने पर ही उन बातों का अर्थ बनेगा। दोस्तों, आइए अब हम इसके रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान साधना कोई कर्मकांड नहीं है, यह तो मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदान की गई एक शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं से जुड़ा हुआ अनुभव कर सकता है तथा इसी शक्ति के माध्यम से मानव अपना संबंध ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा शक्तियों के साथ बनाए रख सकता है। ध्यान एक पद्धति है जिसके द्वारा स्वयं को बाहरी विचित्र करने वाली चीजों, बातों, घटनाओं से हटाकर स्वयं की दृष्टि को अंतर्मुखी किया जाता है। ध्यान मात्र मन को शांत करने की विधि नहीं है, ध्यान द्वारा ही आंतरिक ऊर्जा शक्ति को एकाग्र करके उसकी तीव्रता बढ़ाकर ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जा शक्ति से संपर्क करना संभव है। जितना अधिक आपकी आंतरिक ऊर्जा शक्ति का कंपन होगा, उतनी ही तीव्रता के साथ आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्तियों से संपर्क साध पाएंगे। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान पर काफी महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए थे जिनका हम सभी उपयोग करके जीवन को खुशहाल, तनाव मुक्त तथा समृद्धशाली और सामर्थ्यवान बनाकर आध्यात्मिक उन्नति तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं। जब हम ध्यान साधना में आंखें बंद करके अंतर यात्रा करते हैं, तभी स्वयं को समझ पाते हैं, तभी हम वास्तविक आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। ध्यान द्वारा शरीर, मन और आत्मा को एक करना संभव है। दोस्तों, ध्यान में श्वासों का विशेष महत्व है। जब हम श्वासों को लंबा और गहरा लेते हैं तथा साथ ही हर आती और जाती हुई सांसों पर पूरा ध्यान एकाग्र रखते हैं, तो धीरे धीरे श्वासों की गति कम होती जाती है, जिसके कारण हमारे विचारों और भावनाओं की चंचलता भी समाप्त होती जाती है तथा धीरे धीरे हम विचार शून्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यही वह पड़ाव है जब आपकी चेतना की जागृति पूर्णतः अंतर यात्रा करना शुरू कर देती है। आप पूर्ण चेतना अवस्था को पा लेते हो।
यहाँ पर हम विचार शून्य होकर हम पूर्ण शांति और आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। सजगता के साथ स्वयं की सांसों पर तथा शरीर के हर एक अंग पर ध्यान एकाग्र रखने पर हम धीरे धीरे पूर्ण मौन की उच्च अवस्था तक पहुंच जाते हैं। यहाँ श्वास और मन एक ही हो जाते हैं। यहीं से मौन की स्थिति प्रारंभ होती है तथा हमारी चेतना हमें आत्मा से मिला सकती है। चेतना की उच्च अवस्था में चेतना और आत्मा एक ही हो जाती हैं। हाँ, चेतना आत्मा का ही एक स्वरूप है। ध्यान द्वारा पूर्ण मौन अवस्था में हमारी प्राण ऊर्जा शक्ति तीव्र होकर सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्ध्व प्रवाहित होकर हर चक्रों को रिचार्ज करते हुए आज्ञा चक्र तथा अभ्यास और अनुभव बढ़ने पर सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंच सकती है। यही वह परम चैतन्य अवस्था है जब हमारा संपर्क सीधा ब्रह्मांडी ऊर्जा शक्ति से हो सकता है। दोस्तों, यह एक सतत चलने वाली लंबी प्रक्रिया है। नियमित अभ्यास, धैर्य, विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ करते रहने पर ही हम इस उच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इस अवस्था तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, अतः सजग और सचेत रहें। ढोंगियों, लुटेरों से सावधान रहें जो ये कहते हैं कि उन्हें गुरु बनाकर या उनसे शक्तिपात करवाकर आप तुरंत इस उच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग मात्र स्वार्थवश ही भ्रम फैलाकर आप जैसे भोले वाले लोगों का धन और समय ही लूट रहे हैं। ऐसे लोगों के जाल में फंसकर आप अपना ही अहित कर लेंगे। अतः स्वयं पर तथा स्वयं की आंतरिक शक्तियों पर विश्वास रखें तथा पूर्ण जानकारी के साथ सही विधि से नियमित अभ्यास करते रहें। तभी आप स्वयं की सोई हुई शक्तियों को जागृत करके ध्यान की उच्च अवस्था तक सही समय पर पहुंच पाएंगे। यह आपकी साधना की क्षमता और स्वयं के अभ्यास पर निर्भर करेगा कि आप इस उच्च अवस्था तक कब पहुंचेंगे। अतः निराश न हो, जल्दबाजी न करें, धैर्य न खोएं। बस बिना किसी शंका के पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ नियमित अभ्यास करते रहें। आपको ध्यान में प्राप्त होने वाले अनुभवों को पाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखें, सभी को समान अनुभव कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। आप मात्र ध्यान साधना नियमित करते रहें, स्वतः ही एक सही समय पर आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। आपको विशेष प्रकार की ध्वनियाँ जैसे झिंगुर की आवाज या ओम की ध्वनि से मिलती जुलती ध्वनियाँ तथा ब्रह्मांड के ऊर्जा तरंगों के अलौकिक प्रकाश दिखाई दे सकते हैं तथा साथ ही आपका मन शांत होगा, आपकी चिंताएं और बेचैनी कम होंगी तथा आप परम शांति का अनुभव अपने वर्तमान में महसूस करेंगे। अतः धैर्य बनाए रखें और बिना फल की इच्छा के निरंतर अभ्यास की क्षमता बढ़ाते रहें, तभी आप स्वयं को पूर्ण एकाग्र रख पाएंगे। जो भी विचार या भावनाएं आ रही हैं उन्हें साक्षी भाव के साथ दृष्टा की भांति देखें, लेकिन कोई प्रतिक्रिया ना दें। मन को स्थिर रखें। दोस्तों, ध्यान का असली मकसद आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडी शक्ति से साक्षात्कार ही है। ध्यान की चरम अवस्था में आपको अनुभव होगा कि आप और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है, एक ही है। आप में वह अनंत शक्ति पहले से ही विद्यमान है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। आप ये भौतिक शरीर नहीं है, आपका वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है, जिसे चेतना और जागृति बढ़ाकर ही पहचाना जा सकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही हम ध्यान साधना नियमित करते हैं। नियमित अभ्यास हमें धीरे धीरे गहरी साधना और मौन की ओर ले जाता है। इसी अवस्था में आत्म साक्षात्कार और ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। ईश्वर वह नहीं है जैसा आप तस्वीरों में या मूर्तियों में देखते हैं। यह ऊर्जा पूंजी ही है जिसका प्रकाश हम उच्च अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। इस ईश्वर का ही एक रूप आपकी आत्मा है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति में लीन है। ईश्वर और आत्मा एक ही हैं, बस जरूरत है तो इसे समझने की। ध्यान की चरम अवस्था में सांसें, विचार, भावनाएं और इंद्रियां ठहर जाती हैं। तब आत्मा और परमात्मा ब्रह्मांडी शक्ति का एकाकार हो जाता है। यह अनुभव हम ध्यान की चरम अवस्था में ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको धैर्य और विश्वास के साथ अभ्यास करते हुए इंतजार तो करना ही होगा। अतः दोस्तों, ध्यान द्वारा ही आप अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं तथा आपके स्वयं के प्रति बनाए इस भ्रम को तोड़ सकते हैं कि आप यह शरीर नहीं है, बल्कि आपका असली स्वरूप आत्म स्वरूप ही है, जो इस असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति का ही एक हिस्सा है। इसे समझने के बाद
आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है। आपके सभी भ्रम स्वतः ही टूट जाते हैं। आप में प्रेम, करुणा और सहयोग जैसे दिव्य गुण जागृत हो जाते हैं। आपके आवेग और मानसिक विकृतियां स्वतः ही कम होती जाती हैं। इस अवस्था में हमें दूसरों में भी ईश्वर का ही स्वरूप महसूस होने लगता है। तब क्रोध, द्वेष, घृणा जैसे विकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसकी बजाय आप में प्रेम, करुणा, परोपकार और अपनत्व की दिव्य भावनाएं स्वतः ही जागृत होंगी। चिंता और तनाव पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा शक्ति और क्रियाशीलता बढ़ जाती है। आप पूर्ण शांति और शक्ति तथा आनंद की अनुभूति करते हैं। दोस्तों, ध्यान प्रक्रिया को पूर्णतः आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या करना कठिन है, क्योंकि यह आध्यात्म विज्ञान से जुड़ा है और आध्यात्म आधुनिक विज्ञान से काफी उन्नत है। यहाँ हम आध्यात्म के सिद्धांतों से ही समझ सकते हैं। अतः ध्यान प्रक्रिया को स्वयं के अनुभव से ही जाना जा सकता है। ध्यान द्वारा मस्तिष्क को लिमिटलेस बनाया जा सकता है। आत्मा का रहस्य, आत्म चेतना तथा जागृति जैसे विषयों को हम प्रयास करके अनुभवों द्वारा ही जान सकते हैं। श्वास ही वह माध्यम है जिसके द्वारा शरीर के हर एक अंग तक तथा आत्मा तक पहुंच बनाई जा सकती है। सांसों को महसूस करके हम अपनी चेतना और अंतर्दृष्टि को हर जगह पहुंचा सकते हैं तथा शरीर के हर अंग, आत्मा और यहाँ तक कि ब्रह्मांडी शक्तियों तक पहुंच बनाकर उनका साकार अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क का संबंध संपूर्ण शरीर से वेगस नर्व के द्वारा होता है। यह वेगस नर्व ही मूलतः सुषुम्ना नाड़ी है, जिसके द्वारा प्राणवायु या प्राण ऊर्जा शक्ति को शरीर के हर एक चक्र तक पहुंचाकर उनसे जुड़ी अलग अलग नाड़ियों द्वारा शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंच बनाई जा सकती है। इसके साथ चेतना को जोड़कर हम इनका पूर्ण अनुभव भी कर सकते हैं। प्राणायाम द्वारा हम प्राणवायु का शरीर में प्रवाह बढ़ा सकते हैं, जिसके द्वारा प्राप्त आंतरिक बल और दबाव प्राणवायु को प्राण ऊर्जा में परिवर्तित करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा शरीर के हर एक अंग तथा हर एक कोशिका तक पहुंचाया जा सकता है। आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान और प्राणायाम एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को साथ साथ नियमित अभ्यास करके ही पूर्ण लाभ प्राप्त होना संभव है। बिना सांसों को साधे ध्यान की गहरी अवस्था को प्राप्त करना मुश्किल है। सांसों को लयबद्ध तरीके से लेना और छोड़ना तथा हर आती और जाती सांसों पर एकाग्रता बनाए रखना ही ध्यान है, जिसके कारण हम धीरे धीरे विचार शून्य अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। इसे ही ध्यान की गहन अवस्था कहते हैं, जहाँ चेतना उच्च होती है। ब्राह्मणी प्राणायाम या उद्गीत प्राणायाम, जिसमें ओम ध्वनि का श्वासों के लयबद्ध रूप में उच्चारण करना होता है, द्वारा एकाग्रता को कई गुना बढ़ाना संभव है। इससे हमें ध्यान की गहराई प्राप्त होना संभव है। प्राणायाम करते समय विजुअलाइजेशन करने से विश्वास जागृत होगा। सकारात्मक सोचने या विजुअलाइजेशन करने से मन एक ही बिंदु पर केंद्रित होगा। इससे दूसरे विचार शांत होते जाएंगे तथा पूरी चेतना एक ही लक्ष्य या विचार पर केंद्रित होगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान साधना द्वारा हम स्वयं की चैतन्य अवस्था में ही अवचेतन मन तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। ध्यान की गहराई में उतरने पर हमारा चेतन और अवचेतन मन एक हो जाता है। इस अवस्था में स्वतः ही हम जो भी महसूस कर रहे होंगे या सोचेंगे, वे अवचेतन मन पर अमिट छाप छोड़ देते हैं, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर और कार्यों पर पड़ेगा। आपने जरूर सुना होगा और जानते भी हैं कि आप जैसा सोचते और मनन करते रहते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। यह अवचेतन मन की प्रक्रिया से ही संभव हो पाता है। अतः अगर पूर्णतः स्वस्थ तथा तनाव रहित जीवन चाहिए तथा सफलता के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हो, तो ध्यान को जीवन का अभिन्न अंग बना लें। इससे आप सुगमता के साथ अवचेतन मन से जुड़ सकते हैं तथा आप अपनी हर इच्छा, सोच, विचार और भावनाओं को साकार कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपके अवचेतन मन में वह चुंबकीय शक्ति है जिसके द्वारा आपकी हर सोच के अनुरूप उत्पन्न तरंगें समान आवृत्ति की ब्रह्मांडीय ऊर्जा तरंगों से संबंध बना भी सकती है तथा उन्हें आकर्षित करके आपकी हर इच्छा पूर्ण भी कर सकती है। इसके साथ ही अवचेतन मन की शक्ति से आप में भी आवश्यक बदलाव स्वतः ही घटित होंगे, जो आपको
उसी लक्ष्य की दिशा में कार्य करने को प्रेरित करेंगे तथा हर इच्छा पूर्ण करने में सहयोगी बनेंगे। यही सबसे बड़ा राज है सफलता पाने का, जिसे ध्यान द्वारा पाया जा सकता है। अंत में दोस्तों, मुझे यही कहना है कि हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपकी समझ से परे लग रही हों, लेकिन मैंने यहाँ जो भी बताया है यह मेरा अपना वास्तविक अनुभव है, जिसे पाकर मैं अपने को धन्य मानता हूँ तथा ईश्वर का आभार प्रकट करता हूँ। अगर आप भी इन बातों को समझकर स्वयं पर कार्य करेंगे तथा धैर्य के साथ धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करेंगे, तब आपको मेरी बातें तथा बातों की गहराई समझ आ सकती है। अतः इस वीडियो को ध्यानपूर्वक चिंतन मनन करते हुए बार बार सुने। इसे समझकर अपनी क्षमता अनुसार नियमित ध्यान अभ्यास करते रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ध्यान और प्राणायाम को जीवन का आधार बनाकर सभी प्रकार की सिद्धि और सफलताएं पाने योग्य बन जाएंगे। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी समय सीमा के कारण नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी सही समय पर उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके या वीडियो बनाकर आपको शेयर करूं। ऑल द बेस्ट।